को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस में हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस मामले में जौनपुर फैमिली कोर्ट में दर्ज अतुल बनाम निकिता सिंघानिया केस में एक कोर्ट चुकाने वाला अपडेट सामने आ रहा है। इस बार ये अपडेट दस्तावेजों से सामने आया है। इसमें अतुल ने अपनी पत्नी निकिता पर रोहित निगम नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया था। हालांकि निकिता ने कोर्ट में इसका खंडन करते हुए इसे पूरी तरह से गलत बता दिया है। क्या है इस पूरे मामले का सच, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल इस पूरे मामले में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता पर रोहित निगम नाम के लड़के से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। निकिता ने इसे लेकर कोर्ट को जवाब दिया, जिसमें निकिता ने बताया कि रोहित निगम उसके पिता का दोस्त का बेटा है। अतुल ने यह भी आरोप लगाया था कि साल 2021 के बीच में जब निकिता के साथ उसके रिश्ते बिगड़ने लगे तो रोहित अक्सर उसके घर पर आता था। निकिता फोन पर घंटों रोहित से बातें करती थी। हालांकि उसने दोनों को कभी संबंध बनाते नहीं देखा, लेकिन शक जरूर था कि दोनों के बीच दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है, यानी उनके बीच अफेयर है। अतुल ने कहा था कि निकिता अक्सर रोहित से बातें करती रहती थी। इसे लेकर हमारे बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन निकिता ने कभी मेरी बात नहीं मानी और ना ही उस पर कोई गौर फरमाया। निकिता पर आरोप लगाते हुए अतुल ने यह भी कहा कि हमारे बीच में रोहित रोड़ा बन रहा था। मेरी बीवी शायद इस बात को समझ नहीं पा रही थी, वो फिर भी रोहित से हमेशा बातें करती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब निकिता रोहित से बात ना कर रही हो और मुझसे लड़ाई ना करती हो। वो रोहित से घर में अक्सर नॉनवेज भी मंगवाया करती थी, जबकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने कई बार निकिता को मना भी किया कि अगर तुम्हें ये सब चीजें खानी है तो इसे बाहर जाकर खाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो मेरे सामने ही घर पर नॉनवेज मंगवाती थी और हड्डियां मेरे कमरे में फेंक देती थी। ये सारे आरोप अतुल सुभाष ने अपनी बीवी निकिता सिंघानिया पर लगाए थे और दस्तावेजों के जरिए ये आरोप अब सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अतुल के इन आरोपों को निकिता ने सिरे से खारिज कर दिया है। उसने जौनपुर कोर्ट को बताया कि रोहित निगम मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। मेरा उससे कोई गलत रिश्ता नहीं है। वो मेरे यहाँ जरूर आता था, लेकिन सिर्फ दोस्त के नाते। जब मेरी माँ निशा जुलाई 2021 में बेंगलुरु आई थी, तब रोहित हमसे मिलने रोजाना आता था, लेकिन अतुल फिर भी मुझसे बिना किसी बात के लड़ाई झगड़ा करते थे। उन्होंने मेरी ही माँ के सामने मुझे मुक्का भी मारा, मेरे साथ मारपीट की। मैंने अपना स्त्री धर्म अच्छे से निभाया, लेकिन फिर भी अतुल का टॉर्चर खत्म नहीं हुआ। इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई। मैं अतुल को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी आदतों और उनकी हरकतों के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पत्नी निकिता, सास, साला और चाचा ससुर के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। फिर अतुल के भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया। इसी सिलसिले में निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी हुई। फिर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 31 दिसंबर को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं चौथे आरोपी यानी निकिता के चाचा को पुलिस गिरफ्तार कर पाती, उससे पहले ही उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत ले ली।